राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आज दादर नागर हवेली के जिले के हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारा इस केंद्र शासित प्रदेश का समीक्षा के लिए हमने पिछले 10-15 दिन में प्रोग्राम बना था, परंतु मौसम खराब होने के कारण सूरत और दिल्ली की सभी फ्लाइटें रद्द हो गई थी। तो हम इंदौर से मध्य प्रदेश वापस में सेंधवा चले गए। तो फिर भी हमारी बाद में चिंता रही और कुछ समय निकालकर हम आपके राज्य में हम आए हैं। विशेषकर कमीशन पूरे देश के अंदर हम दौरा कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे 3 सदस्य हैं। एक मिजोरम निरुपम चाकमा जी, झारखंड में डॉक्टर आशा लकड़ा जी, और तेलंगाना से जोटातु हुसैन, और चौथा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के बड़वानी जिले से मैं हूँ। और जब से हम लोग 13 मार्च 2024 को मैंने ज्वाइन किया, माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात की पूरी टीम, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने सभी चर्चा करने के बाद में पूरे देश का हम लोग दौरा कर रहे हैं। इसके लिए क्योंकि 87 जिलों का हमारे कमीशन की ओर से समीक्षा हो चुकी है और 2 बड़े स्टेट की समीक्षा हुई है, और हमारे जो सदस्य जो समीक्षा कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से कि देश के अंदर जो 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 11 करोड़ से ऊपर के लोग आदिवासी इस देश में निवास करते हैं। और कमीशन का काम है कि भाई इन आदिवासियों के ऊपर किसी प्रकार का शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं प्रकार से कोई परेशान तो नहीं है, प्रशासन कहीं परेशानी तो नहीं कर रहा है, या कहीं आरक्षण के मामले हैं इनके ऊपर कोई किसी प्रकार से गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो हम पूरे देश के अंदर जो भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, मतलब उसमें हम पूरी समीक्षा करते हैं, जिले की समीक्षा करते हैं और स्टेट की समीक्षा करते हैं। एक दिन पहले हम जब किसी भी जिले में स्टेट में अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम एक जो माननीय प्रधानमंत्री का जो मिशन है कि सिकल सेल एनीमिया जो आदिवासी जो समुदाय है उनको मतलब अटैक करता है, यह बीमारी है, उनकी कमी के कारण 2022 में माननीय प्रधानमंत्री ने इस की योजना को लॉन्च किया था। और सब दूर कमीशन का दौरा होता है तो हम हर जगहों पे हम सिकल सेल एनीमिया का स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, और आज आपके यहाँ पर भी हमने लगाया। इसके बाद में हम प्रधानमंत्री के जो आह्वान है कि भाई एक पेड़ माँ के नाम से, उसका प्लांटेशन भी हम लोग करते हैं। फिर हम जन संवाद पब्लिक से भी करते हैं, और विशेषकर हम पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, 15 से 25 साल के बीच के जो युवा जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं उनसे संवाद करते हैं। क्या कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में नई पीढ़ी को संभालना बहुत ज़रूरी है। मुझे जहाँ तक मैं ट्राइबल बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल क्या है कि आदिवासी समाज के संगठन के नाम से कहीं भी पंजीयन हो जाता है,
कोई कहता है कि हम आदिवासी का विकास करेंगे, इनका कल्याण करेंगे, फिर कहें क्या होता है कि भाई अनेकों संगठन के नाम से कोई चुनाव लड़ लेता, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य के साथ वो खेल रहे हैं। क्योंकि 5-10 साल अगर छोरा या लड़के लड़कियां इस अभियान में अगर चले गए तो उनका जीवन मतलब खराब हो जाता। इसके लिए हम जो युवा संवाद कर रहे हैं आपके यहाँ पर, आज भी हमने जो संवाद किया कम से कम 600 से ऊपर लड़के लड़कियां होगी, और आगे हम ये कर रहे हैं कि भाई एक बार हम देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आदिवासी ट्राइबल बच्चों के साथ हम युवा संवाद कराने का हमने निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम तारीख ले रहे हैं। कम से कम 5-6 हज़ार बच्चे जो दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं ट्राइबल के, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों से बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ हम प्रधानमंत्री से सीधा युवा संवाद कराना चाहते हैं। और ये मार्च लास्ट सप्ताह या अप्रैल के इसमें होने की पूरी संभावना है। अभी भी हमने दिल्ली के अंदर 19 फरवरी जो 22वां स्थापना दिवस जो कमीशन का था, उसमें कम से कम 500-600 ट्राइबल के बच्चों को हमने बुलवाया था। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये मतलब हमारे आदिवासी समाज का भी दर्पण है और उनका समाज का भविष्य है ये नए बच्चे। यदि हम इनको अगर नहीं संभालेंगे तो कल कुछ भी कोई भी रास्ता ये लोग चुन सकते हैं। कि भाई की 2 बात, प्रथम कि भाई जो ट्राइबल का जो बच्चा जो पढ़ रहा है परिवार से दूर हो रहा, दूसरा समाज से दूर हो रहा, तीसरा हमारी संस्कृति से भी दूर हो रहा। तो हमने उनको यही बोला कि भाई कि हम पढ़ लिख गए इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रीति रिवाज भूल जाए, हमारे क्या संस्कार है, हमारे देवी देवता कौन है इसको भी भूल जाए और सिटी में बस जाए तो फिर आदिवासी रहा कहाँ मतलब। तो इन बच्चों को यही है कि भाई आप पढ़िए, सब कुछ करें, परंतु हमारी संस्कृति आप छोड़े नहीं। जो भाषा है हमारे घर में परिवार में उसी भाषा में बात करें, समाज से अगर बात मिलते हैं तो सामाजिक बात करें। हम खुद भी मध्य प्रदेश के जिस जिलों के हमारा जो भाषा जो जानते हैं, हम सीधी बात आम सभा में भी हम हमारे ही आदिवासी भाषा में बोलते हैं। इसमें शर्म है, आप लोग भी अपने घर में अपनी अपनी भाषा, उसमें भाषा से शर्माना नहीं। ये बच्चों को हम जागृत कर रहे हैं। और यहाँ 2 दिन से आपके सिलवासा में है, अभी हमने जो 2 दिन का हमारे पास जो फीडबैक था उस विषय को लेकर जिला प्रशासन से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की कुछ समीक्षा की है। क्योंकि हमारा जो है सीधा संबंध राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से होता है। जो भी विभिन्न जिलों की जो बातें जो प्रस्ताव जो आते हैं उसको हम सीधे एक वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं और राष्ट्रपति पार्लियामेंट में भेजेंगे, राज्यसभा और लोकसभा में उसका अनुमोदन होता है। जो स्टेट से जो केंद्र जो प्रदेश है उनके अंदर वो राज्यपाल के पास आएगी और इसे वहाँ ये विधानसभा में उनका अनुमोदन होगा और राज्य सरकार उस योजना को मतलब पारित करती है। यदि मान लो अगर कोई पॉइंट अगर वो आगे पीछे करती तो उसको बहुत स्पष्टीकरण देना पड़ता है। और आज यहाँ पर जो भी बातें हमारी आई हैं जो राज्य सरकार की है तो हम राष्ट्रपति जी को समर्पित करें। आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जब 13 मार्च 2024 को
हम ज्वाइन हुए उस समय हमारे कमीशन में 25,000 प्रकरण कंप्लेंट शिकायत थी। मतलब उसमें कम से कम हमारे चारों सदस्य मिलके निराकरण किया। करीब 12,000 आवेदनों का मतलब इसमें निराकरण किया। हमारे ज्वाइन होने के बाद विशेषकर FRA वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन आदिवासियों को वनाधिकार के व्यक्तिगत दावे, सामुदायिक दावे जो देने का जो मामले थे, ऐसे मामले कम से कम मतलब हम विभिन्न अनेकों प्रदेश के जिलों के अंदर हमने कलेक्टर को की अध्यक्षता में हमने कमेटी बना दी है। कलेक्टर को हमने वो आवेदन 40-50 हजार आवेदन हम जिलों के अंदर दे चुके हैं और वो साल भर के अंदर वन अधिकार के व्यक्तिगत दावे और सामुदायिक दावे का निराकरण हर महीने आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई कलेक्टर की अध्यक्षता में DO को प्रोजेक्ट अधिकारी AC ट्राइगल एक कमीशन का अधिकारी होगा और एक तो वो तो स्ट्रक्चर आप हमारे जो आप सुन लीजिए वो सामाजिक जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर बना है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंप्लेन आ रहे हैं अगेंस्ट में, ये मैं एक विषय पे बोल रहा है FRA के ऊपर। आप FRA की बात कर रहे हो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपके पास जितने कंप्लेन आते हैं पब्लिक हम क्या कह रहे हैं कि जो 25,000 में से 12,000 का तो निराकरण हो चुका। प्रोसेस लंबा चलता है, नोटिस जारी होता है के बाद में अधिकारी नहीं आया तो मतलब उसके सम्मन भी जारी होते हैं और फिर हेयरिंग चलती है। मतलब भाई पहले तो बहुत पेंडिंग था, अभी तो हमने काफी रास्ते लगा दिए हैं। मतलब आज ये अभी आप मानो ना 10 तारीख को करीब 15 कलेक्टरों की मतलब तारीख लगी है कमीशन के 15 कलेक्टरों। यही FRA के मतलब जो 6 महीने पहले हमने जो अभियान और उनको जो जमा किए हैं पूरी रिपोर्ट तलब करी है, उनसे हम समीक्षा करेंगे कि आपने भाई इतने दिन में आपने क्या किया। आपके यहाँ पर भी अभी हमने कलेक्टर को दे दिया है लेटर कि भाई आप कमीशन में आना चाहते हैं या आप कमेटी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे भी हम कमेटी 10-15 दिन में मतलब कमेटी हो जाएगी और पूरी हम ताकत से पूरे देश के अंदर हमारे कमीशन के जितने पेंडिंग केस है उसको पूरा करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो है सर कोई भी मामला जैसा आप लोग इस क्षेत्र की भी अगर कोई बात अगर आप हमारे तो पेपर कटिंग भी अगर भेजेंगे दूसरे रोज हमारे नोटिस जारी होते हैं। सर मैं